एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में देख रहे हैं आप यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला को, और इन्होंने पूरी दुनिया के सामने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें एक प्रसिद्ध अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत अब एक ऐसे जगह पे पहुंच गया है जहां ट्रंप के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया और डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट से ऐसा लगा कि मामला अभी और भी ज्यादा गहराने वाला है। और ये ट्वीट किस चीज को लेकर था? ये ट्वीट डिएगो गार्सिया को लेकर था। कहाँ पर है डिएगो गार्सिया? ये जो मैप देख रहे हैं इस इलाके में, इस जगह पे मौजूद है। ये अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा किला कहें, बेस कहें, जो कहें, अमेरिका की मिलिट्री इसे इस्तेमाल करती है अपने बेहद खास बेस के रूप में। लेकिन आज की सुबह की शुरुआत ही नौटंकियों के साथ हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब नया नक्शा जारी किया जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, वेनेजुएला को अमेरिकी हिस्से के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से हुई निजी बातचीत को सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए स्क्रीनशॉट को सार्वजनिक कर दिया, जो न सिर्फ निजता का उल्लंघन है बल्कि डिप्लोमेसी की मर्यादा को भी तार तार करने वाला जैसा है। इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया को लेकर ब्रिटेन को आड़े हाथों लिया। ये एक ऐसा आइलैंड है जहां एक अहम अमेरिकी मिलिट्री बेस है। उन्होंने कहा कि आखिरकार आप चागोस द्वीप को क्यों दे रहे हैं मॉरिशस को? ये तो गलत है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा? हैरानी की बात है कि हमारा शानदार नाटो सहयोगी यूनाइटेड किंगडम अभी डिएगो गार्सिया द्वीप, जो एक महत्वपूर्ण अमेरिकी मिलिट्री बेस की जगह है, उसे मॉरिशस को देने की योजना बना रहा है और ऐसा बिना किसी वजह के किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और रूस ने कमजोरी के इस काम को नोटिस किया है। आपको बता दें, ये जो डिएगो गार्सिया है पूर्वी अफ्रीका के तट से करीब 3200 किलोमीटर दूर है। यहाँ कई दशकों तक अमेरिका और ब्रिटेन के मिलिट्री बेस हैं, जिससे इन देशों को मिडिल ईस्ट से एशिया तक मिशन चलाने में आसानी होती है। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इन द्वीपों को मॉरिशस को वापस सौंपने और मिलिट्री बेस को लीज पर वापस लेने की एक डील की थी। पिछले साल ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो इस डील का समर्थन करते हैं, लेकिन अब वो पलट गए हैं और ये लंबा चौड़ा ट्वीट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे कहा कि यूके का इतनी जरूरी जमीन देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये नेशनल सिक्योरिटी के उन कई कारणों में से एक है जिनकी वजह से ग्रीनलैंड को हासिल करना जरूरी है। उन्होंने अपनी बात को एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि डेनमार्क और उसके यूरोपीय सहयोगियों को सही काम करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं, रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने पहले भी चिंता जताई थी कि डिएगो गार्सिया के लिए जो चीजें कर रहा है यूके वो ठीक नहीं है। अब भारत का क्या रिश्ता है? हिंद महासागर में स्थित होने की वजह से भारत के लिए डिएगो गार्सिया महत्वपूर्ण है। ये भारत के दक्षिणी तट से 1800 किलोमीटर दूर है और डिएगो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। भारत ने यूके और मॉरिशस के बीच चागोस संधि पर औपचारिक हस्ताक्षर का स्वागत किया था। भारत ने लगातार चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का समर्थन किया था और ये क्षेत्रीय अखंडता का मामला है। यूके ने 99 साल के लिए डिएगो गार्सिया पर कंट्रोल बनाए रखा ताकि अमेरिकी मिलिट्री बेस का ऑपरेशन लगातार चलता रहे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रंप यहाँ पर पीछे हटेंगे इस डील से भी। अब जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अब एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बैक फुट पर आना पड़ेगा। अब ये क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को सुनिए। And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century,
from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond, Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. ये यूरोपीय यूनियन की चीफ है। मैंने पहले ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड और यूरोप के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। अब यहाँ इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यहाँ दावोस में मैं भाषण दे रही हूँ, अभी WEF का दावोस में कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ से मैं जाऊंगी सीधे भारत और भारत में हम लोग एक ऐसी डील साइन करने वाले हैं जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जाता है। मैं वहाँ के 2 बिलियन लोगों के मार्केट के साथ काम करने जा रही हूँ। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। अब ये जो शब्द हैं, ये शब्द बताते हैं कि भारत एक लीडिंग इकोनॉमी की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन एक और चीज बताते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल को देखिए। इवान क्या कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं इवान ब्रेमर। इन्होंने कहा कि भारत अब एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच गया है ना जहां डोनाल्ड ट्रंप को टैको में आना पड़ेगा। टैको मतलब क्या होता है? टैको का मतलब होता है डोनाल्ड ट्रंप खासकर क्या करते हैं, कई बार बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ा तो देते हैं, लेकिन जब असली ताकत देखने को मिलती है तो पीछे पैर खींच लेते हैं। तो ब्रेमर का कहना है कि भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि अमेरिका की मांगों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रंप जैसे नेता ऐसी चुनौतियों से पीछे हट जाते हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत। IMF ने भारत के GDP वृद्धि को 2026 के लिए 7.3% बढ़ा दिया है। भारत अमेरिका व्यापार सौदे रुके हुए हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, अभी गौर ने यह भी कहा कि जल्दी ही और भी बड़े अधिकारी आएंगे, ऐसे में जल्दी ही डील की तरफ बात बढ़ सकती है। भारत को 28 देशों का साथ इधर मिल रहा है, UAE का साथ अलग से मिल रहा है। इसके अलावा अफ्रीकन देशों के साथ भी भारत एग्रीमेंट को फाइनल कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कम ऑप्शन बच जाएंगे। भारत को अगर परेशान करने की ये सोच रहे हैं तो ये अब इनके लिए खुद ही मुसीबत बन जाएगा। खैर, भारत ने बड़े मुश्किल समय में बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे सीन को हैंडल किया है, पर अभी कहानी और भी बाकी है। ब्रिक्स के बैठक के बाद भारत किस तरीके से हैंडल करता है पूरे सीन को, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि ब्रिक्स की जो बैठक है इस पे नज़र डोनाल्ड ट्रंप की रहेगी। वैसे तो गौर, जो कि भारत में अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल आ सकते हैं, मतलब क्वाड की मीटिंग हो सकती है, टॉप लेवल के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि उससे पहले ब्रिक्स की बैठक होगी और ब्रिक्स की बैठक ये बताएगी कि नया जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है क्या वो ट्रंप के साथ है या ट्रंप के बगैर है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और भारत क्या इस शतरंज को सही तरीके से हैंडल कर पा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।